This is what we're going to do today. मूसा के बारे में पढ़ रहे हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आज हम मूसा की बजाय अपने आप को देखें. Let's pray. खुदावंद हमारी आंखों को खोल, हमारे दिल की आंखों को खोल, हमारी रूह की आंखों को खोल, ताकि हम अपने आप को देख सकें. तेरे कादिर नाम के वसीले से आमीन. जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा को तो जानते हैं ना हम सब, जानते हैं मूसा को. ओके. हमारे अंदर भी एक मूसा है. एक अरसे से हम उस्ताद और शागिर्द के बारे में बात कर रहे हैं. उस्ताद, हमने यीशु को मान लिया, सब मानते हैं यीशु को उस्ताद. हम सीखते हैं उसकी बातों को. पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि जब हम शागिर्द बन जाते हैं तो हम तैयार हो रहे होते हैं. किस बात के लिए? उस्ताद बनने के लिए. That's the ultimate destination for a student, to become a teacher. अब ज़रूरी नहीं है कि टीचर वही होता जो यहाँ खड़ा हो या क्लास में आगे खड़ा हो. हम अपने अपने शोबों में जो भी हम काम करते हैं उसमें भी हम उस्ताद बन के काम करते हैं. एक डॉक्टर को इस जिस्म का उस्ताद होना पड़ता है. He needs to know everything from top to bottom. और वो एक डॉक्टर नहीं कर सकता. Do you know that? इसका डॉक्टर फर्क है, इसका डॉक्टर फर्क है, इसका डॉक्टर फर्क है, इसका डॉक्टर. Imagine how vast the knowledge is. और हर एक को अपने अपने शोबे में एक अच्छा उस्ताद बनना ज़रूरी है. मैंने आज मूसा के बारे में चंद बातें बताना चाहता हूँ. Not to preach him, but to judge myself. यहाँ देखें, अगर आपके पास अगर बाइबलें हैं तो चैप्टर 3 में अभी हमने 4 पढ़ा है. You know what happened, right? होरेब के पहाड़ पर जब गया वो, तो वहाँ एक झाड़ी थी जलती हुई. उसमें से खुदावंद ने उससे गुफ्तगू करनी शुरू की. And he said several things. वो ये कहता है, मैं बीच बीच में से ले रहा हूँ जो बातें खुदावंद ने कही थी. आप उसको बाद में पूरा चैप्टर पढ़ के देखें, आपकी समझ में आएगा. वो जब जलती झाड़ी के नज़दीक गया तो खुदावंद ने एक प्लान दिया मूसा को. किस बात का? बनी इस्राएल को आज़ाद करवाने का फिरौन की गुलामी में से. कहता है, ये खुदावंद कहता है, मैंने अपने लोगों की तकलीफ देखी और फरियाद सुनी. मैं उनके दुखों को जानता हूं. मैं उतरा हूं. मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं. So God is fully prepared कि मैंने तो देख लिया उनकी तकलीफ को भी, उनके दुखों को भी जानता हूं, उनकी फरियाद भी सुन ली, और अब मैं तुझे भेजता हूं. मूसा ने क्या कहा? गौर करें. मैं कौन हूं? मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं? Who am I? Is it the question we ask ourselves? Why me? Why me? Why do I have to go face फिरौन? हमारी जिंदगियों के सामने बड़े बड़े फिरौन आते हैं हमारी जिंदगियों में. And we always, मेरे ते क्यों मुसीबत आती हैं? Why I have to suffer? Why I have to face? That's what Moses is asking. मेरी जिंदगी में क्यों प्रॉब्लम है? मगर खुदावंद ने क्या कहा था? मैं जरूर तेरे साथ
रहूंगा। वो जो खुदावंद ने पहले बताया था ना कि मैंने फरियाद सुनी, मैंने उनके दुख देख लिए, अब मैं चाहता हूं कि वो आज़ाद हो जाएं। मोसेस फॉरगॉट एवरीथिंग। हम भूल जाते हैं खुदावंद ने हमसे क्या कहा था। हम ये भी भूल जाते हैं कि उसने कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। सो रिमेंबर दैट व्हाट गॉड सेड टू यू, कि मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। चाहे एक्सीडेंट हो, मैं तेरे साथ रहूंगा। तू वापस आएगा, चर्च में बैठेगा, शुक्रगुजारी करेगा। जब हम तकलीफों से गुजरते हैं, हमारे एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं कि खुदावंद ने चुना है, हमें करना है। मूसा के 3 एक्सक्यूजेस थे। आई वांट टू डिक्लेयर दोस टू यू। हम कभी इस तरह से पढ़ते नहीं, मगर ध्यान से पढ़िएगा इसको। उसने क्या कहा? यीशु खुदावंद ने कहा मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। मूसा क्या कहता है? 4 बाब की पहली आयत देखें। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। If I stand up and tell people about you, वो मेरा यकीन नहीं करेंगे। ये सेकंड एक्सक्यूज था। पहला क्या था? Why me? सेकंड कि वो तो मेरी सुनेंगे नहीं, मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। अभी वो गया नहीं, अभी उसने बताना शुरू नहीं किया, मगर उसने दिल में सोच लिया कि जब मैं जाऊंगा तो लोग मेरी आवाज को नहीं सुनेंगे, बल्कि मुझसे ये कहेंगे। कभी कभी हम घर में बैठे बैठे खुदावंद के बारे में यही सोचते हैं कि अगर मैं गवाही दूंगा, अगर मैं किसी से कहूंगा तो वो मुझसे ऐसी बात कहेंगे। और होता है, यू हैव टू फेस, यू हैव टू टेल पीपल। जब आप खुदावंद को बताना शुरू करेंगे, सवाल तो उठते हैं, यू विल बी क्वेश्चन्ड, बट सो व्हाट। याद रखना क्या है हमें? मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। सो अपने शको शुभात को अपने दिल से निकालकर खड़े होकर गवाही के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि खुदावंद जब देता है, हमने सीखा है पिछले दिनों में। शुड आई रिपीट दैट? यशायाह ने क्या कहा? हमें शागिर्द के कान दिए सुनने वाले, ताकि हम सुने, सीखें, समझें। और फिर हमें शागिर्द की जुबान दी है, गवाही तो देनी है। आगे कोई सुने या ना सुने, वो आपकी जिम्मेदारी तो है ही नहीं। वो जिम्मेदारी किसकी है? खुदावंद की है। उसने कहा है आगे, हम देखेंगे, गॉड इज रिस्पॉन्सिबल, सो नो एक्सक्यूजेस। वो एक्सक्यूजेस जो है आपके दिल की पैदावार है। अभी तो आपने फेस किया ही नहीं। मूसा भी गया नहीं है लोगों के पास, अपने लोगों के पास नहीं गया, फिरौन के पास नहीं गया, मगर उसने दिल में ठान लिया कि वो मेरी सुनेंगे नहीं। दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी डू। हम तैयार नहीं होते। खुदावंद ने क्या किया था? गौर करें अगर आप चैप्टर 4 में ही, जब उसने ये कहा तो खुदावंद ने उसको मोज़े दिए, दिखाए नहीं। ये बड़ी अजीब बात है, इस पे गौर करें। लोग, यीशु जब मोज़े किया करता था तो लोग देखते थे, उसके पीछे चल पड़ते थे। मगर मूसा ने कोई मौजा देखा नहीं था। मूसा ने मौजे किए थे। खुदावंद ने उसमें वो शक्ति डाल दी, वो कुव्वत दे दी कि वो मौजे कर सके। यीशु, खुदावंद ने क्या कहा था? ये जो लाठी है तेरे हाथ में ना, असा, इसको जमीन पर डाल। उसने डाला तो क्या हुआ? सांप बन गया। फिर उसने कैसे? वो डर के भागा। लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना, ज्यादा डिटेल हो जाएगी। वो डर के भागा। फिर खुदावंद ने कहा इसके दुम से पकड़ और खींच, उठा ले। उसने उठाया तो क्या हुआ? वो वापस ऐसा बन गया। ये उसने खुद मौजज़ा किया है, देखा नहीं है, खुद किया है।
फिर एक और मौजज़ा हुआ था, खुदावंद ने कहा अपना हाथ अपने चोले में डाल दे, और जब उसने बाहर निकाला तो क्या हुआ, कोड़ की तरह सफेद हो गया था। कहता ये क्या हो गया? खुदावंद ने कहा चल वापस पाला, वापस डाला तो नॉर्मल हो गया। ये खुद किया है उसने। ऑलराइट, ये सब करने के बाद मौजज़े देखे नहीं, किए नहीं है। गॉड वॉन्ट्स हिम टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं तेरे साथ हूँ। जो उसने कहा था मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा, तेरा असा सांप बन सकता है, तेरे हाथ पे कोड़ होके ठीक हो सकता है, बिकॉज आई एम विद यू। नाउ फॉरगेट अबाउट मोसेस। इसमें जो लिखा हुआ है ना कलाम में, एक एक लफ्ज़, वो मूसा के लिए नहीं है, आज मेरे लिए है, आपके लिए है। सो इस बात को समझें। सो हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में जो एक्सक्यूज़ेस हैं, सबसे बड़ा टाइम नहीं मिलता। एंड आई ऑलवेज डोंट एग्री विद यू व्हेन यू से टाइम नहीं मिलता। मैनू मिल जाता है, तुहानू भी मिलता है। डोंट से दैट। फिर इसके बावजूद कि उसने खुद मौजज़े किए, मूसा फिर ना माना। एक और एक्सक्यूज, 4 बाब की 10वीं आयत में, तब मूसा ने खुदावंद से कहा, आए खुदावंद, मैं फंसी नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक के बोलता हूँ और मेरी जुबान कुंद है। फंसी का मतलब इंग्लिश में तो फंसी होता है, फंसी नहीं, ये फंसी कि मैं रवानी से बोल नहीं सकता हूँ। वो होता ना जैसे हकला, रुक रुक के पूरी बात नहीं कर पाता। वो मैं करता है कि मैं कुंद हूं, मैं ज्यादा बोल नहीं। ये तीसरा एक्सक्यूज है उसका। पहला क्या था, वाई मी। सेकंड क्या था कि वो मेरी सुनेंगे नहीं। तीसरा क्या है कि मैं तो बोल ही नहीं सकता, आई कैंट। बेशक हमारा ये एक्सक्यूज नहीं होता, मगर हमारे दिल में ये खौफ होता। मैं जब ये नहीं करता था ना, बिलीव मी, पहली दफ़ा जब मैंने गीत गाया था कहीं खड़े होकर अपने कॉलेज में, तो मैं एक लाइन ही सिर्फ गा सका था। उसके बाद मेरी ज़ुबान ऐसे ऐसे कांपने लगी, मेरे हाथ पांव ढीले हो गए, पसीने पसीने हो गया, वापस आ गया। फिर एक वक्त आया कि मैं हज़ारों के मच में भी बैठ के गा लेता था बगैर किसी खौफ के। फिर खौफ का एक था तकरीर करने का, किसी किस्म की स्पीच के लिए। फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया स्कूल में, तो पढ़ाता चला गया। मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, वो भी आप भी सीख लें आज, लिखने कहीं। एक तो आप नोटबुक नहीं लेकर आते हैं, ये लिखने वाली बात है। अपने दिल पे लिख लें, मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा। जो मेरे साथ हैं, उन्होंने जो खड़े हुए थे शुरू में और आज जब खड़े होते हैं कलाम के लिए, एक बहुत बड़ा फ़र्क आप जानते हैं पर्सनली। मैं कोई एग्जाम्पल नहीं देना मांगता हूँ, बट व्हेन यू स्टैंड अप, अगर आप डरते भी हैं, अकलाते भी हैं, खौफ भी है कि आप नहीं बोल पाएंगे, देयर इज़ अ गॉड, ही इज़ देयर, और उसका वादा है मैं तेरे साथ ज़रूर रहूँगा। और फिर उसने क्या कहा, खुदा ने उसको, वो कहता है कि मैं तो ठीक से बोल नहीं सकता हूँ। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तब खुदावंद ने उससे कहा, 11वीं और 12वीं आयत अभी पढ़ी हमने, आदमी का मुंह किसने बनाया, और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा हो करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? सो अब तू जा और मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुझे सिखाता रहूँगा कि तू क्या क्या कहेगा। दैट्स गॉड्स प्रॉमिस कि आई विल बी विद यू।
So when we are in a great move, हम में से फैमिलियाँ कुछ गई हैं, कुछ जाने वाली हैं, कल आपने भी जाना है, नहीं भी जाना, आज आपने 4 लोगों से मिलना है. Remember the promise God has made. मैं तुम्हारी जुबान का जिम्मा लेता हूँ. So don't say why me. Don't say को मेरी नहीं सुनेंगे. Just say what needs to be said. और वो क्या है? हमारी आज़ादी खुदावंद पर निर्भर है, उस पर डिपेंड करती है. और ये खुशखबरी है जो हमें देनी है. हर एक की असाइनमेंट फर्क है. किसी को सिर्फ इतना ही कहना है कि आज अगर मेरा मालिक अलीशा नबी के पास होता, उस नबी के पास होता, तो शिफा पा जाए. इतनी सी गवाही काफी है. हुई ना? नुमान कोड़ी को शिफा भी हुई और उसने अच्छी गवाही भी दी. और किसी की असाइनमेंट मूसा जितनी है कि पहले तो तूने अपने लोगों को तैयार करना है, उनको मनाना है, उनको ये खुशखबरी सुनानी है, फिर तूने फिरौन के पास जाना है और उसकी अकड़ इतनी है कि तू मौजज़ात भी दिखाएगा, फिर भी वो कहेगा नहीं. अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इट्स अ चैलेंज टू यू ऑल. खुदावंद जो ठान लेता है ना, वो तो उसने करना ही है. बनी इस्राएल की आज़ादी के बारे में खुदावंद ने फैसला कर लिया था. अब मूसा जाता या ना जाता, काम तो होना था. याद है एक बात यीशु ने कही थी, अगर ये ना करें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे मेरे जैसे. जिसको कुछ नहीं आता था वो भी खड़ा हो जाता, कलाम सुनाता. आज सुना रहे कंडे सारी दुनिया दे, मीडिया पे चले जाए, वो लोग भी जिनको ठीक से कलाम पढ़ना नहीं आता, वो भी कलाम सुना रहे. Why not me? हम ये कहते हैं ना, why me? Stand up and say why not me? मैं क्यों नहीं गवाही के लिए तैयार? क्योंकि वादा तो खुदावंद ने किया है, मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा. I will be with you. So एक और बात जो सीखने की है, जब उसने प्लान कर लिया है कि ये होना है, तो कोई एक्सक्यूज काम होता नहीं है. हाँ, अलबत्ता खुदावंद नाराज जरूर होता है. किया फिर भी वही जो खुदावंद ने चाहा था. पैगाम फिर भी मूसा ने दिया, मगर फिर वो लोगों के पास जा कर ना कह सका क्योंकि उसने एतराज़ात किया. सो डोंट डू दैट, यू विल लूज सम. उसने क्या किया, खुदावंद ने पूरा अरेंज करके उसे कहने लगा कि तेरा भाई आ रहा है हारून. इसको अगर आप चाहें तो पढ़ लें 4 बाब की 14 आयत में. तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का. लिख लें, खुदावंद का कहर है जो भड़क सकता है हमारी जिंदगियों में. When we question those, जो 3 एतराज़ात हम करते हैं ना, why me? मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरे से बोला नहीं जाता, मेरे से गाया नहीं जाता, मैं थक जाता हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे ऑक्सीजन लेनी पड़ती है. I have no excuse. Even though I have those problems, I still stand up here. You know why? क्योंकि उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा. So learn from me. Learn from the Bible. Learn from Moses. Learn from what God told you. जो उसने कहा है उसी से सीख ले. मैं तेरी जुबान का जिम्मा लूंगा, मेरी जुबान का जिम्मा लिया उसने. मैं भूल जाता था, बीच में एक वक्त था, अब नहीं. कलाम खोल के खुदावंद इतनी जोर से, शिद्दत से आपके अंदर भर देगा, आप हैरान होंगे. सो गौर कीजिए, मूसा ने ना किया तो खुदावंद का कहर उस पर भड़का. क्या हुआ? उससे कहता है वो
लिखा है 4 बाब की 14वीं आयत में, तब खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या लावियों में से हारून तेरा भाई नहीं है? मैं जानता हूं कि वो फसीह है और तेरी मुलाकात को आ भी रहा है और तुझे देखकर दिल में खुश होगा। So your brother is coming, who's going to become your mouth. तेरी जुबान बनेगा, तेरी मुंह बनेगा, क्योंकि वो बोल भी सकता है, तेरे एतराजात अब गिनती में नहीं रह गए। मगर काम खत्म नहीं हुआ उसका, काम कायम है उसका। देखें किस तरह से ये, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस, हम जो सुनते हैं हम रद्द कर देते हैं उसको। कैसे? हमारा जहन कबूल नहीं करता बहुत सी बातों को। जो मूसा ने कहा ना कि वो तो मेरी सुनेंगे नहीं या मेरी मानेंगे नहीं, हम ये सोच के यहां पर ही उस बात को जो हमने सुनी है रोक देते हैं। लॉजिकली वी डोंट बिलीव मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हियर। अगर उसको हम दिल तक पहुंचने दें और उसको कबूल कर लें तो हमारे जुबान पर खुद ब खुद आती है वही गवाही है जो दिल से दिल तक पहुंचती है। दिल से निकली हुई बात दिलों पर असर करती है। जहन से निकली हुई बात आप लॉजिकली किसी पे प्रूव कर सकें या ना करें, जब आप दिल से गवाही देते हैं तो किसी के दिल पर जरूर असर करेगी। और एक और बात है, उसका जिम्मा कहीं भी नहीं लिया खुदावंद ने। उसने जो काम करना वो तो करके रहेगा। कैसे करेगा? दैट्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसके कलाम को समझूं, उसे कबूल करूं, दिल में आने दूं और अपनी जुबान पर लेकर आऊं। डोंट क्लोज योर माउथ। अपने जहन में लॉजिकली किसी भी बात की नफी मत करें। अगर कलाम में लिखा है तो उसका कोई मतलब है। जब यह लिखा गया था उस वक्त भी पता था खुदा को कि मूसा रहने वाला नहीं है। ये कलाम किसके लिए रह गया? मूसा के लिए, हारून के लिए, बनी इस्राइल के लिए या फिरौन के लिए? नो, ये मेरे और आपके लिए है। आज मूसा मैं हूं, बनी इस्राइल या मूसा आपको बनना है आगे। सो गेट रेडी। आपको ये पैगाम देना है। काम खत्म होता नहीं है। मूसा का भी नहीं हुआ, उसने 100 बहाने कर लिए, फिर भी काम उसी को करना पड़ा। क्या लिखा है? उसने क्या तीन बातें कही थी। वाई मी, और मेरी वो सुनेंगी नहीं, और तीसरी क्या थी कि मैं ठीक से बोल नहीं सकता। खुदावंद ने क्या किया कि हारून को उसके पास ले आया। खरूज 4 बाब 15 और 16 आयत देखें अगर बाइबलें हैं। तू उसे सब कुछ बताना है। मूसा कह रहा है मैं नहीं, किसी और ने पढ़ रहा। उसने पकड़ लिया। पर जो मैसेज था, जो पैगाम था, जो खुदावंद ने कहा था, वो मूसा ही ने बताना है। खुदावंद ने मूसा ही को कहना है, मूसा ने आगे बताना है। किसको? हारून को। अब वो बनी इस्राइल को या फिरौन को नहीं बता सकेगा। देयर इज समथिंग टेकन फ्रॉम यू। मगर खुदावंद छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसने ठान लिया कि काम होना है। करना मूसा नहीं है, मगर वाया हारून। मीडिया बदल गया, पर पहुंचनी है बात। लिखा है तू उसे सब कुछ बताना। किसको? हारून को। और ये सब बातें उसे सिखाना, और मैं तेरी और उसकी जुबान का जिम्मा लेता हूँ और तुमको सिखाता रहूँगा कि तुम क्या क्या करो। और वो कौन? हारून तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और तेरा मुंह बनेगा, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। और तू इस लाठी को अपने हाथ में ले जा
और इसी से उन मौजों को दिखाना, उसको प्रैक्टिस करवा दी थी खुदा ने कि लाठी ज़मीन पे रखना, सांप बनेगा, सांप को उठाना, लाठी बनेगी। हारून को तूने बताना, उसको सिखाना भी है, पर खुदावंद ने क्या कहा, मैं तुम दोनों की जुबान का जिम्मा लेता हूं। खुदावंद जो कहता है वो करता है, जो प्लान करता है उसको पूरा करता है। मूसा हाँ करे या ना करे, वो हारून को पकड़ लेगा, पर खुदावंद ने मूसा ही से बात करनी, खुदावंद ने आपसे बात करनी। अगर आप उसको कह सकते हैं तो कहें, नहीं तो आपके साथ जिसको खुदावंद ने खड़ा करना है वो भी आपको बताया जाएगा, एंड ही विल टेक केयर ऑफ। कभी कभी है ना, मैं उसको याद कर रहा था, रूबल को, वो गोरे आ गए तो यहाँ खड़े होकर पंजाबी में मैसेज दो, वो हारून बन के ट्रांसलेट करती थी। वी कैन डू दैट। इंग्लिश में जब मैं करूं, कोई मेरे साथ खड़ा होगा, एक मूसा एक हारून, इट्स द सेम पैटर्न, somebody has to translate it to you। यही चल रहा है यहाँ पर। मूसा खुदावंद से लेगा, उस बात को समझेगा और वो हारून को सिखाएगा, उसको बताएगा और हारून उसको आगे पास करेगा। Don't you think that's what happened in our case? खुदावंद ने मूसा को बताया, मूसा ने यहाँ लिख दिया, यहाँ से हम सीख रहे हैं, हमें वो सिखा रहा है, हमें वो बता रहा है। अब हमारी बारी है कि हम इस पैगाम को जो मूसा के जरिए हम तक पहुंचा है, हम उसको आगे पहुंचाएं। So when you step out of here, remember this, वहाँ जो लिखा है ना, योर मिशन फील्ड स्टार्ट्स हियर, गेट पर, एक दफ़ा फिर पढ़ लेना। जब आप यहाँ बाहर निकलते हैं, यहाँ से आपका मिशन फील्ड शुरू हो जाता है वहाँ पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपने गवाही देनी है, आपने किसी को बताना है what you have learned today। खुदावंद क्या चाहता है कि आप बताएं, खुदावंद क्या चाहता है कि आप वो पैगाम उन तक पहुँचाएं। क्योंकि जो काम दिया गया है उसको पूरा करने की शक्ति खुदावंद रखता है। सो डोंट मेक एक्सक्यूजेस। हमारे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास ना लाठी है कि फेंकूं और आपको सांप बना के दिखा सकूं। नो, जरूरत नहीं है उसकी। जो कलाम मैंने सीखा मैंने आप तक पहुंचा दिया, आपकी बारी है, मेरा काम खत्म हुआ। आप नहीं करेंगे, क्या लिखा है? खुदावंद का कहर मूसा पर भड़का, बी अवेयर ऑफ दैट। उस कहर से बचने के लिए नहीं, कहर से बचने के लिए नहीं, खुदावंद की मर्जी को पूरा करने के लिए हमें गवाही देनी है। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ खुदावंद नाराज हो जाएगा। नहीं, खुदावंद से अगर आपने बात करनी है ना तो कह सकते हैं, व्हाई मी, यू कैन, देन ही विल एक्सप्लेन इट टू यू। फिर उसे कह सकते हैं कि मुझसे तो बोला भी नहीं जाता, देन ही विल गिव यू दैट पावर। मूसा के लिए हारून को खड़ा किया था ना, आपके लिए भी किसी को खड़ा करता है। वो जो कमी कमजोरी आप महसूस करते हैं कि आपके पास नहीं है, उसने क्या कहा था? मुंह किसने बनाया, अंधा कौन करता है, बीना कौन करता है? आई एम द गॉड हु मेक्स थिंग्स हैपन। और यही होता है जब हम पढ़ते हैं एंड में, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ये आम सी बात है, हमने सीखा है ना, ये ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सो इट एंडेड वेल। खरूज 4 बाब की 30 और 31 आयत में, हारून ने सब बातें जो खुदावंद ने मूसा से कही थी उनको बताई। किनको? बनी इसराइल को। और लोगों के सामने मौजज़े किए। तब लोगों ने उनका यकीन किया और यह सुनकर
कि खुदावंद ने बनी इसराइल की खबर ली और उनके दुखों पर नजर की, उन्होंने सर झुकाकर सिजदा किया। सो शुरू कहां से हुआ था? कि वो मेरी सुनेंगे नहीं, मेरी मानेंगे नहीं। एंड कहां पर हुआ? कि उन्होंने सुना भी और खुश भी हुए कि खुदावंद ने उनकी तकलीफ को देखा, उनके दुखों का मदावा भी किया। और लिखा है कि उन्होंने सिजदा किया। किस बात का? शुक्रगुजारी का, कि खुदावंद ने उनकी तकलीफ को देखा, सुना और मदावा भी किया। आइए अपने सरों को झुकाएं। डोंट फॉरगेट, आज से गवाही देना शुरू करते हैं। जलाली बाप, तूने हमें चुना है, अपना कलाम दिया है, तो हमारे लिए एक अच्छा उस्ताद भेजा जिसने हमें तालीम दी है। उसकी तालीम पर हम गौर करके खुदाउन उसे कबूल करते हैं, अपने कानों से सुनकर, जहन से निकाल कर दिलों में जगह देते हैं खुदाउन। और हमें तौफीक दे कि दिल की गहराइयों से खुदाउन तेरे कलाम को तेरे बंदों तक पहुंचा सके। इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरे कादिर नाम के वसीले से मांगता हूं।